माननीय देश बंधु प्रणाम। आज का डिस्क्रिप्शन है विष्णु महिमा, विष्णु भगवान की महिमा। इसे शुभारंभ करें विष्णु भगवान के बारे में लेके इसके पहले एक सूचना ये है कि मैं जो वीडियो दिया हूँ उस वीडियो को आप लोग देख के आगे बढ़िए, आगे बढ़ा दीजिए, ऊपर उठा दीजिए। तो उसमें नीचे में लिखा रहेगा समराइज, और उस समराइज को आप लोग पढ़िए। समराइज हिंदी इंग्लिश दोनों में है। और वो समराइज का मतलब है कि लंबा वीडियो अगर हमारा है, आप देख के चौंकते हैं कि इतना लंबा नहीं पढ़ेंगे, नहीं सुनेंगे, तो उस समराइज देखिए, उसमें 2 से 4 मिनट तक का आपको सुनना पड़ेगा। 2-4 मिनट समराइज में मेरा भी प्रवचन का सब कुछ समराइज मिल जाए। वो बंधु जो ऐसा कर रहे हैं उपकार, वो ईश्वर प्राप्त इंसान है, वो ईश्वर प्राप्त हैं और वो उनका बहुत अच्छा तजुर्बा है अध्यात्म क्षेत्र का। इसलिए मेरी बात और मेरी भावना को, मेरे ज्ञान को सब पकड़ लेते हैं और सही वो जो सटीक रूप से उसमें जो है समरी में बनाते हैं, बहुत संक्षेप। ठीक है, उसको ये हुआ। दूसरी सूचना कि उसमें वो लिखा हुआ है प्राइवेसी, यानी कि जो मैं हिंदी भाषण प्रवचन देता हूँ उसका हिंदी अक्षर में लिख देते हैं। उसको पढ़ के भी आप समझ सकते हैं। अगर मेरी प्रवचन से नहीं समझ पा रहे हैं तो उससे भी आपको जो है हिंदी पढ़ के भी आप मेरे प्रवचन को समझ सकते। बस अब इसके बाद आप आइए विष्णु महिमा के बारे में। पिछला वीडियो में लक्ष्मी महिमा आपको दिया, तो लक्ष्मी महिमा में आपको मुख्य रूप से मेरा कहने का यही था कि लक्ष्मी जी 3 धारा में बहती हैं और उसको आप लोग जो है आदर सम्मान के साथ स्वीकार कीजिए और 3 धारा का फॉलो कीजिए, अनुकरण कीजिए। 3 धारा जैसे है उसी 3 धारा में ले जाए। अब है कि अब अपना धन को किस 3 धारा में ले जाएंगे, इसका डिटेल फिर एक अलग वीडियो में दूंगा कि कौन कौन सा धन किस धारा में आप संकल्प में रखेंगे ताकि लक्ष्मी जी उसी धारा में ले जाए, उसी भोग में ले जाए। दान में कौन कौन चीज़ ले जाए, भोग में कौन कौन चीज़ ले जाए, और नाश जो क्षेत्र है उसमें कौन। नाश मतलब होता है कि जैसे प्रकृति का नाश है, भूकंप है, ज्वालामुखी है, रेल एक्सीडेंट है, हवाई जहाज एक्सीडेंट, जल जहाज एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट वगैरह वगैरह, जो बहुत कुछ है इसलिए उसमें आप खर्च तो है। किसी अकाल मृत्यु है, किसी को है, उसके पीछे कुछ सैनिक की खर्च में है अकाल मृत्यु, सैनिक शहीद हो गए, उसके पीछे भी आप डोनेशन के रूप में खर्च दे सकते हैं। और भी खर्च का बहुत है। खर्च का जो पहाड़ का पत्थर गिर गया, जिससे गांव का गांव नष्ट हो गया, पानी अति वर्षा से बाढ़ से नष्ट हो गया, वहाँ भी आप नाश का खर्च वो कर सकते। इसके अलावा है कि और भी है, बहुत है। तो उस तरह की बात जो है डिटेल फिर एक बार 2 बार वीडियो दूंगा नाश के बारे में भी। और भोग के बारे में तो आपको मालूम है, भोग क्षेत्र में कहाँ खर्च करना है, विकास के नाम पर, विकास के नाम पर भोग में खर्च करना है। दूसरा चीज़ है दान में, दान की अपनी इच्छा से जितना जहाँ क्षेत्र है दान का, कल्याण का क्षेत्र से वहाँ आप खर्चा कर सकते हैं। तो यही तो है लक्ष्मी जी का महिमा में समरी। इसके फॉलो करेंगे अनुग्रह तो लक्ष्मी जी भी खुश और आप लोगों को भी खुश और विश्व मानवता भी खुश। ठीक है, अब आइए फिर विष्णु भगवान की महिमा देखिए। विष्णु भगवान की कथा, विष्णु पुराण, विष्णु कथा बहुत लंबा है, बहुत। आपको बहुत संक्षेप में आपको ले आते हैं विष्णु भगवान को। शांताकारं भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वधारं गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगमम
लक्ष्मीकांतं कमल नयनम योगी ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भयहरणम सर्वलोकैकनाथम। तो शांताकारं का मतलब आप समझ गए कि विष्णु भगवान शांत आकार, शांताकार शांत आकार है जिनका, वो है विष्णु भगवान। भुजग शयनम, जो नाग शेष नाग पर सोए हुए हैं, उनका भाई कहिए या उनका सेव भक्त कहिए, उन पर वो शयन करने वाले विष्णु भगवान। इसके बाद है गगन सर मेघ वर्णम, मेघ बादल के वर्ण उनका है, बादल का मेघ वर्णम शुभांगम शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम, नाभि में जिनका कमल है वो विष्णु भगवान। पद्मनाभम शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम विश्वधारम, नहीं, शांताकारं भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम। सुरेशम देवताओं के जो ईश है, ईश्वर है, वो विष्णु भगवान। जो सुरेशम शांताकारं भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वधारम। विश्व जो आप लोग समझ रहे हैं वो पूरा धरती, धरती का आधार कौन है? विष्णु भगवान अपने हैं। लेकिन आधार लोग सबका गड़बड़ है। धरती का आधार आप लोग बहुत जो मन सो धारणा में ला के रख लेते हैं, तो ऐसा नहीं होता। विश्व का आधार विष्णु भगवान है। विश्व गगन सदृशम, गगन मतलब आकाश, आकाश के समान क्या? आकाश जैसे चारों तरफ फैले हुए, चारों तरफ विस्तृत रूप से फैले हुए, विशाल, वो विशाल फैले हुए हैं विष्णु भगवान। उनका वक्ष स्थल कितना विशाल है, आकाश की तरफ फैले हुए। गगन सदृशम मेघ वर्णन कहिए दिए बादल के समान। शुभांगमम, उनका अंग जो है शुभ है, मंगल है, कल्याण है। उनके शुभ अंग का अगर स्पर्श हो, चरण का स्पर्श हो, तो आदमी कल्याण, मनुष्य प्राणी कल्याण हो जाए, मुक्ति मिल जाए, इतना शुभ मंगल है। तो शुभांगमम शांताकारं भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वधारं गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगमम लक्ष्मीकांतं कमल नयनम योगी ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भगवानम सर्वलोकैकनाथम। तो लक्ष्मीकांत, लक्ष्मी के पति हैं, इसको मालूम है। लक्ष्मीकांत कमल नयनम, उनके नयन में जो है कमल के समान निर्लिप्त, उस आँख जो है निर्लिप्त। असाधारण प्राणी का आँख क्या है? लिपायमान है। साधारण प्राणी का आँख लिपायमान लिप्त है, लेकिन उनका आँख जो है कमल फूल के जैसा निर्लिप्त। कमल नयनम योगी में ध्यान गम, स्वर्ग के लोग, योगी आपसे जोगी भी कह सकते हैं, देवता भी, गंधर्व किन्नर मरुत अप्सरा, स्वर्गवासी जोगी, तो उसके ध्यान में आते जाते हैं, वो है विष्णु भगवान। वो जब भी विष्णु भगवान का ध्यान लाए, विष्णु भगवान वहाँ उनके ध्यान में आते जाते हैं। जोगी में ध्यान वंदे विष्णु भव भय हरणम। तो विष्णु भगवान करते क्या हैं? विष्णु भगवान संसार का जो भय है, भय माने पीड़ा, पीड़ा मतलब पाप, पाप को हरण करने वाले विष्णु भगवान को वंदे, वंदना करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। वंदे विष्णु भय हरणम, भय संसार के भय को हरण करने वाले सर्वलोकैकनाथम। आपको विद्वान लोग बहुत लोग जिनके बताएंगे, लेकिन मुख्य रूप से हम लोग 3-4 लोग जानते हैं, जैसे स्वर्ग लोग, धरती लोग, नरक लोग और परम लोग। यही तो है 4 लोग महत्वपूर्ण लोग हैं। लेकिन विद्वान लोग बहुत लोग, उपलोग सब मिला के बहुत बना देते। तो इसीलिए सर्वलोकैकनाथम, सभी लोकों का नाथ विष्णु भगवान को प्रणाम करता हूँ। तो विष्णु भगवान की महिमा इतने ही अगर आप रटेंगे, रात दिन समझेंगे, रटेंगे, ध्यान में लाएंगे, उनका स्वरूप चिंतन है इसी में, वो भी करेंगे, तो आपको विष्णु भगवान की कृपा मिल जाएगी।
और मिलते रहेगा। तो विष्णु भगवान के बारे में संक्षेप में आपको इतना बता दिए। अब इसको ध्यान में लावें, विष्णु भगवान की महिमा गावें, और विष्णु भगवान ही सब कुछ तो है। सर्वविदित है कि विष्णु भगवान ही सर्वलोके नाथम। ठीक है, तो ये चीज़ मैं आज विष्णु महिमा भी आपको संक्षेप में दे दिए, लक्ष्मी महिमा भी पिछले वीडियो से लेके अभी तक संक्षेप में दे दिए। अभी आप लोगों को फर्ज कर्तव्य धर्म है कि आप ऐसा कीजिए। आप रह गए हमारे भारत के, हिंदुस्तान के हिंदू वर्ग दो वर्ग में बटा है। वो है पाप हिंदू, जिसको कहते हुए सरल लगता है, और एगो है धर्म हिंदू, जो धर्म शास्त्र है और क्या कहते हैं वास्तु शास्त्र के अनुकूल अब सांचे में ढाला हुआ है, ऐसा धर्म हिंदू है। और एक हिंदू है पाप, उसको राजभोग से पेट नहीं भरता, पैसा से पेट नहीं भरता, पावर से, पद प्रतिष्ठा से पेट नहीं भरता, पाप है। तो इसलिए आप लोग समझिए। अब हम क्यों कहें कि क्या करना है नहीं करना है, आप लोग जानिए। तो हिंदू अगर एक रहता, हिंदू अगर पूरा धर्म के रास्ते में रहता, तो विदेशी आदमी, अंग्रेज और मुसलमान ऑफिसर या अंग्रेज या मुसलमान शासक वर्ग शासन नहीं करता भारत पर। समझ रहे थे, हिंदू की कमजोरी था ये, जो आज तक इतना हिंदू के पीछे लोग लगा हुआ था, और अभी भी चैलेंज है दूर दराज से। तो सनातन धर्म यानी विष्णु धर्म, सनातन किसका नाम है? विष्णु भगवान का नाम है। गीता में अपने से बोले हुए हैं कि मैं ही सनातन हूँ। सनातन धर्म, विष्णु धर्म जो है, रक्षा विष्णु भगवान ही करते हैं। ठीक है, इसलिए सभी श्रोता साधु वर्ग को मैं प्रणाम करता हूँ। जो श्रोता है, साधु वर्ग है, उन सभी साधु को नमस्कार प्रणाम है। और विष्णु भगवान को जो है आप लोग सर पर लिए रहें, ध्यान में लिए रहें, यही मेरी कामना है। ठीक है, आगे की बात आगे करूँगा। धन्यवाद।